अनुराग भदौरिया जी, आप ही की पार्टी पर वो बार बार टिप्पणी कर रहे हैं अबू आजमी पर। इंडिया नाम रख लेने से क्या आप इंडिया की आत्मा बनेंगे अगर वंदे मातरम बोलने से आप ही की पार्टी के नेता इनकार करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है, जैसे हमारे एक साथी ने बोला, पेपर की कटिंग लेके घूमना, पेपर की कटिंग में क्या है वो लेके घूमना। हम लोगों की आदत नहीं है पेपर की कटिंग लेके घूमना। इतना तो याद यहां रहता ही है कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। इनको याद नहीं रहता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या क्या बोलते हैं लोगों के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या क्या वादा इस देश के लिए किया था। तो इसलिए मैं उनसे इतना ही कहूंगा, पीडीए की बात करते थे, पीडीए ने जोर दे दिया जीतेगा इंडिया, जनता ने हल्ला बोला है जीतेगा इंडिया, नफरत को हरा के यहां जीतेगा इंडिया, बीजेपी के प्रवक्ता हैरान क्यों हैं, तुम भी जोर से बोलो जीतेगा इंडिया, हम भी बोले तुम भी बोलो सब बोले यहां जीतेगा इंडिया। अब इंडिया बोलने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है इंडिया तो बोलना है तो मेरे देश का नाम है। अगर इंडिया जीतता है तो आप ईस्ट इंडिया चले जाते हैं। बोलिए जीतेगा इंडिया, क्या गलत कह रहे हैं? हालांकि अबू आजमी पर आपने कुछ नहीं बोला। अंजना जी, अब मैं जवाब दे सकता हूं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला और इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट भी हुआ, इसके बावजूद मैंने नहीं बोला। अंजना जी, आपने मेरा नाम लिया है, अंजना जी, आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे बीच में कोई ना बोले, 30 सेकंड में जवाब दे देता हूं। इंडिया तो अंजना जी, इंडिया जीतेगा। आप रुकेंगे नहीं, आपकी ट्रेन नहीं रुकेगी तो बोलेंगे कैसे? आपको क्या दिक्कत हो रही है? अंजना जी, आपकी ट्रेन नहीं रुकेगी तो बोलेंगे कैसे? अरे अंजना जी, देखिए डबल ट्रिपल बैरल वाला अटैक जो होता है, परेशानी क्यों हो रही है? तो इंडिया की बात हो रही है। देखिए अंजना जी, आज तो मुझे चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु की तरह लग रहा है, पर अब मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात तो ले लीजिए, मैं कैसे बोलूँ ये बीच में दूर करेंगे। देखिए ये तरीका सही नहीं है। अंजना जी, समय दे दीजिए। अंजना जी, अंजना जी, प्लीज मॉडरेट द डिबेट विद। अंजना जी बताओ, खेलो इंडिया बोल सकते हैं, अनुराग जी, ये डिजिटल इंडिया बोल सकते हैं, मेक इन इंडिया बोल सकते हैं। जी, मेरा समय जा रहा है, पार्टी का समय जा रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट। शहजाद जी को मेरे साथ दिखाइएगा। जाएंगे तो कैसे आप बोलेंगे? आई होप यहाँ से कोई इंटरप्शन ना हो। अंजना जी, डिसिप्लिन डिबेट में अनुशासन से अपने अपनी बारे में बोल सकते हैं। बात रखिए आप। देखिए अभी क्या कहा इन्होंने कि इंडिया भारत से जुड़ा हुआ है। अंजना जी, मेरा एक सवाल आपसे, नारा क्या लगता है, भारत माता की जय या इंडिया माता की जय? और वंदे मातरम बोलने से क्या एतराज है? हम तो बोलते हैं हर रोज खेलो इंडिया। एक सेकेंड, हम लोग तो खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सब बोलते हैं, पर ये लोग सुनिए ना, ये लोग ब्रेकअप इंडिया, डिवाइड इंडिया का मंसूबा लेकर जो आते हैं, उनसे मेरा सवाल है, एक बार वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे अबू आजमी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अंजना जी, इन्होंने अभी, एक हमारे भाई है, मैं नहीं चाहता इनके साथ कुछ गलत हो, पर इन्होंने अभी क्या कहा कि अगर मतलब गलत हो डिबेट से, इन्होंने कहा कि अभी अगर आपने एक भी बार मुझे मोदी जी का वक्तव्य दिखा दिया जहां पे एनडीए के लिए बोला हो, तो मैं डिबेट संन्यास ले लूंगा। चुनाव नहीं, ये देखिए, एनडीए के लिए वोट मांगा और नीतीश जी के लिए वोट मांगा। नहीं, अब एक सेकेंड, अब गोल पोस्ट चेंज नहीं। एक सेकेंड अंजना जी, अंजना जी एक सेकेंड, अंजना जी मुझे पूरा मौका दीजिए, अंजना जी मुझे पूरा मौका दीजिए, अंजना जी पूरा मौका दीजिए, अंजना जी पूरा मौका दीजिए, अंजना जी मुझे पूरा मौका दीजिए, अंजना जी, अंजना जी प्लीज, अकेले बैठे हो, अंजना जी प्लीज, अंजना जी प्लीज, मैं टैब, मेरा संदर्भ वही है। प्लीज, क्या भोपाल की रैली में एनडीए बोल रहे थे? अंजना जी, मैं किसी के महाराष्ट्र से लेकर बिहार दोनों जगह पीएम ने एनडीए के लिए वहां पर गठबंधन बैठा था, मुझे अपनी बात, गठबंधन बैठा हुआ था, अपनी अपनी बारी, अपनी अपनी बात बैठा हुआ था। मैं पूरा रिसर्च करके आया। मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को भी बोला था अपनी अपनी बारी में। देखिए उन्होंने मुझे चुनौती दी, उन्होंने क्या कहा, एक बार संन्यास ले लेंगे, मैं संन्यास, मोदी जी, अंजना जी मुझे अपनी बात भाजपा की कोई चुनावी सभा अंजना हो, जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू, मुझे बात तो अपनी रखनी दीजिए। गठबंधन जगह तो बोलेंगे, वहां मजबूरी है। देखिए अपने अपने समय पर हम बात रखें, अनुशासन से डिबेट करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। इन्होंने मुझे चुनौती दी कि प्रधानमंत्री ने एक भी बार बोला है, मैंने आपको एक उदाहरण। अंजना जी प्लीज, अंजना, अंजना आई रिक्वेस्ट यू, अंजना आई रिक्वेस्ट यू। मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को पहले भी बोला था कि ये बीच में बोल के मुझे नहीं बोलने देते, सब लोग। बोलिए प्रभु, बोलिए प्लीज, कैन आई कंप्लीट? एकदम, यू कैन कंप्लीट। अंजना जी, उन्होंने बिना कोई राइडर के बोला था, एनडीए का नाम एक भी बार प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। मैं टैबलेट लेकर और पेपर लेकर इसीलिए आता हूं क्योंकि ये लोग पलट जाते हैं अपनी बातों से। अभी कैसे पलट रहे? पलटू चाचा इसलिए तेजस्वी ने कहा था। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, अब मुझे पूरा कहने दीजिए।
अब मुझे पूरा करने दीजिए। अब डिबेट से किसको टपकना है, किसको टपकना चाहिए, ये आप तय कीजिए। आप एंकर रह सकते हैं, अपनी बेइज्जती करा के भी रह सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं। मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र को बचाने वाले लोग अधीर रंजन चौधरी पर संजय निरुपम क्यों नहीं बोल रहे? आज बृंदा करात के बयान पर क्यों अनुराग जी नहीं बोल रहे? अरे बृंदा करात तो हमारी पार्टी से नहीं है ना। बृंदा करात कह रही है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की मृत्यु हुई है। अनुराग जी पूरे दुनिया का ज्ञान देते हैं, परंतु जो 6 रुपए डीजल का बढ़ाता है उस पर कोई ज्ञान नहीं दे पाते। जो पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं उस पर ज्ञान नहीं दे पाते। और वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे हैं आपके खुद के विधायक, इंडिया का गाना गाने वाले लोग? अरे प्रभु एक काम कीजिए ना, अबू आजमी को डायल कीजिए और उन्हें बोलिए वंदे मातरम यहां पर आकर गा ले। ये तो हमारा राष्ट्र सम्मान है। वो गाना गाने के बदले वंदे मातरम गाने बोलिए ना अबू आजमी को। यहाँ पर आकर केवल मस्खरे की तरह गाना गाने से कुछ नहीं होता। मलुक नागर जी, गांठों वाला गठबंधन कह देने से नहीं होगा। एकजुट हुए हैं, एक मंच पर हुए हैं, अपने मतभेदों के बावजूद हुए हैं। हाँ जी, देखिए अंजना जी, एक तो इनको कहना प्लीज बीच में ना बोलें, और देश की राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग इस तरीके से अगर लड़ेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि भारत पे और इंडिया पे एक दिन डिबेट करा लो, पता लग जाएगा इंडिया के बारे में ये लोग क्या बोल पाते हैं या भारत के बारे में ये लोग क्या बोल पाते हैं। जहां तक बात है कल के विपक्षी जो दलों की जो मीटिंग हुई, खड़गे साहब ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री से ज्यादा लगाव नहीं है या प्रधानमंत्री पद को हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे बढ़िया दोस्त है संजय निरुपम जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये डिक्लेयर करेंगे कि पूरी देश की 22% आबादी दलित समाज की है? क्या कुमारी बहन मायावती जी को ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मानने के लिए तैयार हैं? जो वो सोचें। क्या 10 साल 2004 से 2014 तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने पूरा सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट करा? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डलवा करके समाजवादी पार्टी के लिए भी और बीएसपी के लिए भी जो सीबीआई की जो जांचें चालू करवा करके जो उत्पीड़न करा, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? करंट में जो सरकार राजस्थान की चल रही है, 6 विधायक हमारे इनको सपोर्ट कर रहे थे, डाका डाल के ले गए, तोड़ के ले गए, क्या उनको वापस करेंगे? क्या माफी मांगेंगे? समुदाय की प्रतिनिधि मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाएंगे? संजय जी। अंजना जी, मुझे पूरी बात तो खत्म सर, टाइम की कमी है, माफी के साथ आपने देखा है कैसे तू में पूरा टाइम। सबसे पहले बीएसपी को यह तय करना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी आने को तैयार है क्या। एक बार इंडिया गठबंधन में आएगी बीएसपी, उसके बाद हमारे सभी जो विपक्षी दल के जो प्रमुख नेता है वो मिलकर के तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन बार बार जो कांग्रेस के ऊपर जो कटाक्ष किया जाता था कि कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हमने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। तो मैं तो चाहूंगा कि मुलुक नागर जी जाकर के बहन जी को कहें कि कम से कम इंडिया में आप शामिल तो होइए। आप इंडिया से बाहर क्यों हैं? इंडिया से बाहर रह के क्या करेंगी? इंडिया में रहेंगी तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा और उसके बाद हो सका तो आगे जाकर के आपको एक सर्वोच्च पद भी मिल सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इंडिया में आना पड़ेगा। इतना एकदम न्यूट्रल रह करके काम नहीं चलेगा। ठीक है, अरविंद वाजपेयी जी, जल्दी से कमेंट आपसे। आपने सबको सुना है, नाम को लेकर कह रहे हैं, इसको इंडिया वर्सेस भारत बनाना क्यों है? नाम में क्या रखा है अंजना जी? नाम कुछ भी रख लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? काम चाहिए। देखिए, चेहरा नहीं बदल जाएगा नाम बदलने से। लालू यादव जो सजा याफ्ता है चारा घोटाले में, वो वही रहेंगे। सोनिया गांधी वही रहेंगी, राहुल गांधी वही रहेंगे, सारे नेता वही हैं। जनता काम पूछेगी। ये इनमें से कुछ लोग अभी भी मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य की क्या स्थिति है उस पर जवाब देना पड़ेगा। 30 साल से बिहार में नीतीश बाबू और लालू यादव का राज चल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे। बिहार को कहां पहुंचाया है?